जनगणना भारत का सबसे बड़ा प्रशासनिक और सांख्यिकी अभ्यास। आंकड़े बनते हैं योजनाओं और विकास का आधार। सुराणा ने ये बात कही। प्रमुख जनगणना अधिकारी और जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा ने जनगणना 2027 अंतर्गत गतिविधियों को लेकर प्रेस वार्ता को किया संबोधित। जनगणना अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों की जानकारी दी। चुरू मुरलीधर प्रजापत प्रमुख जनगणना अधिकारी और जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा ने गुरुवार को जिला कलेक्टर सभागार में जनगणना 2027 के अंतर्गत गतिविधियों को लेकर प्रेस वार्ता को संबोधित किया और जनगणना अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों की जानकारी दी। इस दौरान प्रमुख जनगणना अधिकारी सुराणा ने कहा कि जनगणना भारत का सबसे बड़ा प्रशासनिक और सांख्यिकी अभ्यास है। इसके माध्यम से प्राप्त आंकड़े अगले एक दशक के लिए हमारी योजनाओं, स्वास्थ्य सुविधाओं, स्कूलों के निर्माण और बुनियादी ढांचे के विकास का आधार बनते हैं। उन्होंने कहा कि भारत में जनगणना का इतिहास अत्यंत गौरवशाली और पुराना है। पिछले करीब 150 वर्षों से प्रक्रिया बिना रुके दशक दर दशक भारत की विकास यात्रा का गवाह रही है। हर 10 साल में होने वाली ये गणना हमें बताती है कि हम कहां थे और हम कहां जा रहे हैं। जनगणना 2027 इसी कड़ी की 150वीं जनगणना और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 8वीं जनगणना होगी और जिले में जनगणना 2027 को लेकर गतिविधियां शुरू कर दी गई हैं। उन्होंने बताया कि जनगणना 2027 को सुचारू बनाने के लिए इसे 2 मुख्य चरणों में विभाजित किया गया है। 16 मई 2026 से 14 जून 2026 तक आयोजित होने वाले प्रथम चरण में मकान सूचीकरण और मकानों की गणना का कार्य किया जाएगा। इस चरण में प्रगणक घर घर जाकर मकानों की स्थिति और उपलब्ध सुविधाओं का विवरण लेंगे। पहले चरण में इस बार नागरिकों को स्वगणना की विशेष सुविधा दी गई है। स्वगणना का चरण 1 मई 2026 से 15 मई 2026 तक आयोजित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जनगणना हेतु जिले में कुल 21 चार्ज बनाए गए हैं, जिसमें 10 तहसील और 11 नगर निकाय हैं। सभी चार्ज स्तर पर चार्ज अधिकारी की नियुक्ति कर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सुराणा ने इससे जुड़ी और जानकारियां भी दी। इस दौरान जिला जनगणना अधिकारी और एडीएम अर्पिता सोनी और उप जिला जनगणना अधिकारी और सांख्यिकी उप निदेशक डॉक्टर रामगोपाल सेपट सहित मीडिया कर्मी मौजूद रहे। और कल दिनांक 1 मई से चालू होगी। इसमें 3 फेजेज हैं। पहले फेज में मकान सूचीकरण का काम जो है वो कल से चालू होगा। इस फेज़ के अंदर पहले फेज़ के भी 2 अलग अलग चरण हैं। पहले चरण के अंदर सेल्फ इन्यूमरेशन यानी स्वगणना का जो फेज़ है वो 1 से 14 मई तक वो फेज़ चलेगा और 15 मई से 14 जून तक हमारा इसका दूसरा चरण होगा, जिसके अंदर हम घर घर हमारे इन्यूमरेटर जाएंगे और मकानों का सूचीकरण करेंगे। 34 अलग अलग प्रश्न हैं मकानों के बारे में, आपके रहवास के बारे में वो लोगों से लेंगे। दूसरा जो चरण है वो 1 फरवरी 2027 से चालू होगा और 28 फरवरी 2027 को रात को 12 बजे खत्म होगा, जिसमें व्यक्तियों की जानकारी, व्यक्ति के बारे में और उसकी सारी जानकारी, शिक्षा के बारे में सारी जानकारी दी जाएगी। तीसरा चरण होगा, एक फाइनल फेज चलेगा जो 1 मार्च से 5 मार्च तक चलेगा, जिसमें कोई भी व्यक्ति छूट गया है उसकी भी जानकारी दी जाएगी। जो जनगणना का जो भी व्यक्ति भारत में 1 मार्च 2027 को रहता है उसको जनगणना में शामिल किया जाएगा। वर्तमान में जो फेज़ चल रहा है, जो हमारा हाउसिंग इन्यूमरेशन वाला जो फेज़ है, हाउस लिस्टिंग वाला जो फेज़ है, इसमें जो भी जानकारी आप लोगों से इकट्ठी करी जाएगी वो जनगणना अधिनियम हमारा जो 1948 है और सेंसस रूल्स हैं 1990, उसके तहत अत्यंत गोपनीय रखी जाएगी। मैं आप लोगों के माध्यम से हमें समस्त चुरू जिले वासियों को ये बताना चाहूँगा कि जो भी प्रश्न पूछे जाएं उसकी जानकारी आप बिना झिझक के सही तरह से उस जानकारी को दें। ये जानकारी किसी भी तरीके से आपकी किसी योजना में नाम जोड़ने या नाम हटाने में इस जानकारी को नहीं यूज़ किया जाएगा। ये जानकारी सिर्फ एक आंकड़े इकट्ठे करके जो पॉलिसी निर्माण होता है, जो योजनाओं का निर्माण राष्ट्रीय स्तर पे होता है, उसके लिए किया जाएगा। तो अपनी जानकारी सही लेने में झिझके नहीं। दूसरा, किसी भी तरह का कोई डॉक्यूमेंटेशन हमें सबमिट नहीं करना है कि कोई किसी तरह के डॉक्यूमेंट्स, मकान का पट्टा, ये इत्यादि चीज़ें हमें नहीं देनी है। आप अगर सेल्फ इन्यूमरेशन करते हैं तो ना सिर्फ खुद का काम आसान करते हैं, बल्कि जब इन्यूमरेटर आएगा तो आपको अपनी ऐसी आईडी जो है उसको देनी है और ऐसी आईडी जब आप उसको देंगे तो उस ऐसी आईडी को लेके वो जल्दी से जो है आपसे कंफर्मेशन लेके उसको भर के ओके कर देगा। तो ये आपका भी समय बचाएगा और इन्यूमरेटर का भी समय बचाएगा। तो मेरा पुनः जिले वासियों से अनुरोध है कि स्वगणना के फेज में अधिक से अधिक पार्टिसिपेट करें, खुद अपनी जनगणना का डेटा भरें ताकि आपको भी कॉन्फिडेंस रहे, आप एक्यूरेट डेटा भरेंगे और आप भी देश निर्माण में एक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका जो है। धन्यवाद। जय हिंद। जी सर।